भारत की सामरिक ताकत आज एक नए मुकाम पर खड़ी, चाहे वो आसमान में मारक क्षमता हो, थल सेना में दूर बैठे दुश्मन हो, या फिर समुद्र की गहराइयों में भारत की बढ़ती ताकत। लगातार भारत अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा कर रहा है। बीते दिनों डीआरडीओ की तरफ से एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, नाम है पिनाका। भारत अब 120 किलोमीटर बैठे दुश्मन को यहां बैठे तबाह कर सकता है। इसकी तमाम खासियतें। इसके अलावा एक और परीक्षण हुआ। समुद्र की गहराइयों में एक पनडुब्बी को भेजा गया जिसका नाम है S4। उसे ट्रायल पर भेजा गया है और आने वाले दिनों में अगर यह ट्रायल सफल होता है तो भारत समुद्र में और ताकतवर हो जाएगा। क्या है ये दोनों हथियार, क्या है इनकी ताकत, और अगर दोनों भारतीय बेड़े में शामिल होते हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना या फिर नेवी, तो कितनी ज्यादा ताकत भारत की बढ़ेगी और दुश्मनों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक बार फिर शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, पहले तो भारत के लगातार बढ़ते कदमों पर नजर डालेंगे कि कैसे पिनाका और S4 जैसी पनडुब्बियां, जिसे कहा जा रहा है कि परमाणु क्षमता से लैस होंगी, वो आने वाले समय में भारत को कितनी ज्यादा प्रगति देंगी और दुश्मनों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। पहले हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों के स्पेसिफिकेशन पर, इनकी ताकत पर बात करेंगे। तो हमारे सारे दर्शकों को समझाएगी कैसे ये दोनों, जो एक सफल परीक्षण है भारत का और दूसरा जो टेस्ट पर पनडुब्बी भेजी गई है, क्या है ये दोनों। देखिए, भारत ने जो है इन दो हथियारों से दुनिया को एक संदेश दिया है। पिनाका सिस्टम की बात सबसे पहले करते हैं। पिनाका भारतीय सेना में कारगिल युद्ध के समय से ही मौजूद है, लेकिन उस समय उसकी रेंज 40 के आसपास थी। अब जो अपग्रेड करके भारत के डीआरडीओ ने इसका जो निर्माण किया है, अब ये 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो गई है। यह पिनाका सिस्टम 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागकर 120 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। इसी वजह से यह बहुत ही घातक हथियार भारतीय सेना को मिला है। इसके साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी S4 का सी ट्रायल शुरू किया है। अभी तक भारत के पास 3 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिसमें से 2 को शामिल किया जा चुका है। तीसरे का सी ट्रायल चल रहा है और इस साल के आखिर तक, जो अभी नया साल आ रहा है, उसको भी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये दोनों ही ताकत जो है वो भारतीय नौसेना और भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेंगी। वो भी तब जब भारत के आसपास का जो जियोपॉलिटिक माहौल है वो बहुत ही खराब हो चुका है। बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर तरफ से भारत सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। S4 पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पिनाका की बात तो हम करते ही रहे हैं, लेकिन S4 की बात करेंगे। ये ट्रायल के लिए भेजी गई है समुद्र में। कहा जा रहा है कि भारत के न्यूक्लियर ट्रायल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले समय में। आपने बताया कि 2 पनडुब्बियां ऑलरेडी भारत के पास है, जो भारतीय नेवी के पास है, और वो चल रही है, और एक का ट्रायल हो रहा है और दूसरी भी ट्रायल के लिए भेज दी गई है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन पर अगर हम बात करें, कितनी ताकतवर है। K4 मिसाइल से भी लैस है, जहां तक मुझे जानकारी है, जो भारत की ताकत को समुद्र में बहुत हद तक बढ़ा देगी। अगर इस पर गौर करिएगा थोड़ा। दर्शकों को अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि भारत ने मिसाइल का टेस्ट किया था। उस मिसाइल को ले जाने के लिए यह जो पनडुब्बी है वो काफी कारगर है। ये जो नई पनडुब्बी भारत बना रहा है, यह 8 K4 मिसाइलों को ले जा सकती है। ये K4 मिसाइलें 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं और यह जो परमाणु पनडुब्बी है, यह कई दिनों तक समुद्र के अंदर छिपी रह सकती है और मौका मिलने पर दुश्मन पर वार करने में माहिर होगी। तो भारत की जो समुद्र की ताकत है वो कई गुना बढ़ने जा रही है। जहां तक रही न्यूक्लियर ट्रायल की बात, तो हमने दर्शकों को बताया था कि परमाणु बम को 3 तरीके से जो है दुश्मन पे दागा जा सकता है। एक हवा के रास्ते, दूसरा समुद्र के रास्ते और तीसरा जमीन के रास्ते। तो ये जो पनडुब्बी है, ये समुद्र के रास्ते किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। अभी तक भारत के पास जो पनडुब्बियां हैं वो K15 मिसाइलें दाग सकती थी। वो 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होती थी। लेकिन अब वो मिसाइलें जो है वो चीन के लिए बहुत कारगर नहीं थी,
इसी वजह से भारत को मजबूरन और ज्यादा ताकतवर परमाणु पनडुब्बी बनाना पड़ा। अभी भारत के पास अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी है जो करीब 6000 टन की है। अब जो नई पनडुब्बी S4 बन रही है यह 7000 टन की है और ये 8 K4 मिसाइलें ले जा सकती है। अभी अरिहंत क्लास की जो दूसरी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हैं वो 15 K15 मिसाइलें ले जा सकती थी। इसके अलावा 4 K4 को भी ले जाने में वो सक्षम थी। अब भारत के पास लगभग डबल की ताकत आ गई है, यानी चीन जो है उसके जो आसपास के भारत से सटे हुए इलाके हैं वो करीब 3500 किलोमीटर की रेंज में आ जाते हैं और भारत चीन के इंडस्ट्रियल जोन पे, भारत से लगे हुए उनके जो अरुणाचल से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो फिर तिब्बत के सटे हुए उनके एयरबेस हैं, हर जगह भारत हमला करने में अब सक्षम हो गया है। ये परमाणु मिसाइलें जो हैं वो भारत के परमाणु बम को भी ले जाने में सक्षम है। इस तरीके से मतलब भारत एक बड़ी तबाही जो है वो चीन में मचा सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है ये पनडुब्बी काफी कारगर होगी। भारत काफी दूर से जो है वो पाकिस्तान के शहरों को निशाना बना सकता है। तो भारत की जो समुद्रिक ताकत है वो इस S4 परमाणु पनडुब्बी के आने से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि तमाम ऐसे मुल्क जिनकी नजर भारत पर रहती है, इनकी गतिविधियों पर रहती है, सैन्य शक्तियों पर रहती है। अमेरिका से भी रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं, लेकिन हमने समुद्र में भारत की ताकत की बात की। अब हम बात करते हैं जमीन पर। जिस तरह भारत ने पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया है, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है ये, जो 120 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकती है, किसी भी निशान सटीक निशाना लगा सकती है। और कहा जा रहा है कि अगर इसको ऑर्डर दिया जाए तो ये बीच में भी अपने रास्ते को बदल सकती है। इस रॉकेट की एक ये भी खासियत है। जरा इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा विस्तार से कि कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे ये दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती है और मिनटों में तबाह कर सकती है, खासकर पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने देखा कि बैठे बैठे हमने यहाँ से उनके कई आतंकी ठिकानों को और उनके एयरबेसेस पर हमला किया। पिनाका कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय थल सेना के लिए होने वाली है आने वाले समय में। देखिए, जो पिनाका सिस्टम है वो भारतीय रॉकेट फोर्स जो जिसके बनाए जाने की बात चल रही है उसका एक अमोघ हथियार है। ये ऐसा हथियार है जो कारगिल वॉर के समय से ही भारत की सेना की ताकत रहा है। भारत चाहे वो POK का इलाका हो, कहीं भी हमला करने में सक्षम रहता था। यह जो है मात्र 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागने की इसमें क्षमता है और इसी वजह से कोई भी दुश्मन बचने में मतलब सक्षम नहीं रह जाता है। इसमें जो है इंटरनल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे वो अपने लक्ष्य की पहचान कर लेते हैं और ऑर्डर देने पे बदले भी जा सकते हैं। अब जो नया गाइडेड सिस्टम आ रहा है ये जो है वो किसी भी लक्ष्य को 120 किलोमीटर तक तबाह कर सकता है और यही उसकी जो खासियत है वो पाकिस्तान के लिए काफी भारी पड़ने वाली है। अभी अगर चीन की बात करें तो चीन के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम है जिसे अब पाकिस्तान भी खरीद रहा है। तो भारत के लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने इस मारक क्षमता को बढ़ाए और इसी वजह से DRDO ने 120 किलोमीटर तक मार करने वाले अब पिनाका सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है। भारत ने इसके लिए ऑर्डर भी दिया है, जल्द ही इसका निर्माण भी भारतीय सेना के लिए शुरू हो जाएगा। एक और बात करना चाहेंगे इसमें, चीन की रॉकेट फोर्स जो है वो दुनिया में काफी खतरनाक मानी जाती है। अब उसी रास्ते पर जो है पाकिस्तान भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान चीन से इस तरीके का रॉकेट सिस्टम ले रहा है, हवित्जर तोपे ले रहा है वहां से, तो वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए इस रॉकेट सिस्टम का अपग्रेड होना बहुत जरूरी था। अब इसी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे को देखते हुए भारतीय जो रक्षा अनुसंधान संगठन है यानी कि DRDO है, वो इसकी मारक क्षमता को यानी कि पिनाका की जो मारक क्षमता है उसको 300 किलोमीटर तक करने पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उसका भी ट्रायल शुरू हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत का जो ये स्वदेशी सिस्टम है वो अब अपग्रेड हो रहा है। इससे पहले जो है भारत रूस के जो स्मर्च रॉकेट सिस्टम है या ग्रेट करके रॉकेट सिस्टम होता था उसका इस्तेमाल करता था जिसकी मारक क्षमता बेहद कम होती थी। लेकिन अब भारत ने अपने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम का निर्माण कर लिया है, न केवल कर लिया है बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ा रहा है, उनकी सटीकता को बढ़ा रहा है। अभी जो पिनाका रॉकेट सिस्टम थे वो अनगाइडेड थे, लेकिन अब भारत जो है वो अमेरिका और चीन के टक्कर का जो है वो गाइडेड रॉकेट सिस्टम बनाने लगा है। और हाल ही में जो यूक्रेन युद्ध हुआ था
उसमें इन रॉकेट सिस्टम की बहुत ही कारगर भूमिका रही है। इसी तरीके से और भी जो युद्ध जहां पर रॉकेट फोर्स की बात होती है, इन जगहों पे इस रॉकेट की काफी जरूरत रहेगी। तो अब भारत की कोशिश यह है कि इसे नेवी के लिए भी बनाया जाए, ताकि जो हमारे समुद्री इलाके हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सके। भविष्य में अगर कोई जंग होती है, मान लीजिए चीन के या पाकिस्तान के जो युद्धपोत हैं वो भारतीय सीमा के आसपास आते हैं, तो नेवी भी इस तरीके के रॉकेट का इस्तेमाल करके उनको तबाह कर सके। तो भारत बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहा है और स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि भविष्य में इस तरीके के खतरे से निपटा जा सके। यानी साफ है कि कराची और लाहौर ही नहीं बल्कि बीजिंग में भी लोग भारत की बढ़ती सैन्य शक्तियों से परेशान जरूर होंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। हमने जाना कि कैसे भारत समुद्र में लगातार अपनी पनडुब्बियों में इजाफा कर रहा है। S4 के जरिए उसने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया है कि न सिर्फ जमीन और हवा में हम नेवी को अपनी मजबूत कर रहे हैं, समुद्र में भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर जमीन पर भी हमने 120 किलोमीटर की रेंज की रॉकेट, वो भी गाइडेड, विकसित करके दुनिया को यह बता दिया है कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। शैलेश जी को धन्यवाद देंगे, और अगर आने वाले समय में कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, कोई भी ऐसा अपडेट होता है, तो हम और शैलेश जी एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।